हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। आज मैं स्टैंडर्ड 11th के वेक्टर्स लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। नेम ऑफ दैट टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में बच्चे हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब उससे भी थोड़ा सा बड़ा और इंटरेस्टिंग अनदर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, उसका नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको बच्चों हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट नाम क्यों पड़ा? व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी देन दिस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज सेड टू बी वेक्टर प्रोडक्ट। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों को निकालना है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? ए क्रॉस बी। वेक्टर प्रोडक्ट निकालना, उसको बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे? ए क्रॉस बी। और डॉट प्रोडक्ट को, स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज वाई नेम क्या था? डॉट प्रोडक्ट था। और यहाँ हम वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वाई नेम क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट बच्चा क्या है? सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, आपके पास दो वेक्टर हैं, दिस इज ए वेक्टर, अनदर वेक्टर इज बी वेक्टर। और बच्चों दोनों के बीच में एंगल थीटा है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहलाता है? या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी क्या कहलाएगा? इट इज रिटन एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिटन एज ए क्रॉस बी। तो बच्चा यह ए क्रॉस बी होता क्या है? A cross B is a new vector. A cross B is a new vector. एक नया वेक्टर है। A cross B एक सिंगल वेक्टर है, is a new vector other than vectors A and B. A वेक्टर और B वेक्टर के अलावा एक नया वेक्टर हमको क्या मिला? A cross B whose magnitude, इसका बच्चा मैग्नीट्यूड, whose magnitude is AB sin theta, and I have told you theta is the angle between A vector and B vector. Cross product या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिटन एज A क्रॉस B। तो A क्रॉस B बच्चे लोग है क्या? A क्रॉस B एक नया वेक्टर है अदर देन वेक्टर A एंड B, और whose magnitude is AB sin theta, और उसकी डायरेक्शन and direction is perpendicular to plane formed by A vector and B vector। और बच्चा परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इसके लिए एक लॉ डिफाइन है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? कि व्हेन वी कर्ल fingers of right hand from A vector to B vector, then direction in which thumb points is the direction of A cross B। तो बच्चे हम A से B की तरफ कर्ल करेंगे तो हमारा A क्रॉस B वेक्टर जो होगा that will be upward। वह क्या होगा बच्चों? अपवर्ड होगा। दिस इज A क्रॉस B। और यदि हम B से A की तरफ कर्ल करेंगे तो B क्रॉस A will be वेक्टर downward to the plane formed by vector A and B. Suppose in this direction A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n कैप इज द यूनिट वेक्टर। n कैप इज द यूनिट वेक्टर। देन A क्रॉस B वेक्टर बच्चों कितना हो जाएगा? बोलो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? AB साइन थीटा है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड A, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड B, A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा है। इस डायरेक्शन में यदि यूनिट वेक्टर बच्चों n कैप हो तो AB साइन थीटा मैग्नीट्यूड का वेक्टर क्या होगा? AB साइन थीटा n कैप। यही AB साइन थीटा n कैप है जो है दैट इज A क्रॉस B वेक्टर। तो इस डायग्राम में आप तीन वेक्टर्स का नाम बताओ। A वेक्टर, B वेक्टर, another vector is A cross B। A क्रॉस B वेक्टर बच्चा जो है दैट इज परपेंडिकुलर
to A vector and A cross B vector perpendicular to B vector as well. A वेक्टर और B वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर A क्रॉस B वेक्टर होता है। तो बताइए आप लोग, व्हाट विल बी मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B? A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B? डेफिनेटली AB साइन थीटा। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स, ओमेगा क्रॉस आर एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, और रेडियस वेक्टर कितना हो जाता है? लीनियर वेलोसिटी वेक्टर। ओमेगा क्रॉस आर। वी वेक्टर बच्चा, टॉ वेक्टर किसके बराबर होता है? आर क्रॉस एफ, टॉर्क वेक्टर। और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्रॉस आर is the linear acceleration vector. These are few examples of cross product. ठीक है। तो आपने सीख लिया क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इज रिटन एज A क्रॉस B। और A क्रॉस B बच्चा क्या है? A क्रॉस B इज अ न्यू वेक्टर अदर देन वेक्टर A एंड B हैविंग मैग्नीट्यूड AB sin थीटा एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म्ड बाय A वेक्टर एंड B वेक्टर, and this perpendicular is defined by right hand thumb rule. right hand thumb rule भी मैंने बता दिया। A से B की तरफ राइट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को हम कर्ल करेंगे, A वेक्टर से B वेक्टर की तरफ। थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B वेक्टर। चलिए अब हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा सा बड़ा है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये तुम फिजिक्स को अच्छे ढंग से लर्न करना चाहते हो। चलिए प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक कम्यूटेटिव होता है कि नहीं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ये बच्चों कम्यूटेटिव नहीं होता है। आपसे पूछा जाए कि कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? A क्रॉस B, यदि बच्चे B क्रॉस A के बराबर हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव है, लेकिन बच्चा ये कम्यूटेटिव नहीं है, तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम सीखते हैं कि यह कम्यूटेटिव ना होने का तात्पर्य क्या है। दिस इज B वेक्टर, दिस इज A वेक्टर, एंगल बच्चों थीटा है। राइट हैंड थंब रूल लगा करके जब हम लोग फिंगर्स ऑफ राइट हैंड वी विल कर्ल फ्रॉम A वेक्टर टू B वेक्टर, देन थंब विल इंडिकेट इन दिस डायरेक्शन। यही बच्चा क्या हो जाएगा? A क्रॉस B। और B से A की तरफ जब हम लोग फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को कर्ल करेंगे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड A, इसका मैग्नीट्यूड B, इसका मैग्नीट्यूड बच्चों AB साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड BA साइन थीटा मीन्स AB साइन थीटा ही। लेकिन डायरेक्शंस क्या हैं? अपोजिट हैं। टू वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वह एक दूसरे के कौन से वेक्टर्स कहलाते हैं? A क्रॉस B इक्वल टू नेगेटिव वेक्टर ऑफ B क्रॉस A। इसलिए बच्चे लोग हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को कम्यूटेटिव न कहकर बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है। अब चलो प्रॉपर्टी नंबर 2 सीखते हैं। सपोज A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। A वेक्टर बच्चा B वेक्टर के पैरेलल है, देन व्हाट विल बी मीन्स थीटा बच्चा क्या है? 0 है। देन A क्रॉस B विल बी व्हाट? AB साइन 0 इंटू क्या? n कैप साइन 0, एंड यू ऑल नो वैल्यू ऑफ साइन 0 0। तो A क्रॉस B कितना आ जाएगा? 0। लेकिन 0 न लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे? नल वेक्टर 0 वेक्टर, बिकॉज A क्रॉस B एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो यह कम्यूटेटिव नहीं होता है। और आपने पैरेलल का प्रॉपर्टी सीख लिया। एक चलो बहुत इंपॉर्टेंट सीखते हैं, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बच्चा क्या है, लेट अस लर्न। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by area of parallelogram formed by a vector and b vector। यही बच्चे लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलो हम लोग इसको सीख लेते हैं। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और बच्चे लेट एंगल इज थीटा। इससे आप एक पैरेललोग्राम बना दो तपाक से। एंड यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो है एच, ये बच्चा बी है, ये है ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, यू ऑल नो। जरा आप मुझे साइन थीटा बताओ, व्हाट विल बी साइन थीटा? साइन थीटा क्या होगा बच्चों? व्हाट विल बी साइन थीटा? बोलो। परपेंडिकुलर एच बाई हाइपोटेनस बी, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ आपका? एच बाई बी। व्हाट इज एच? बी साइन थीटा। अब बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा बच्चे? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? ए। हाइट बच्चों कितना? बी साइन थीटा। तो ए इंटू बी साइन थीटा बच्चों क्या है? मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो यदि हम लोग ए क्रॉस बी वेक्टर निकालें और उसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस निकाल लें, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दिस इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और बच्चों एक चीज देख लो, आपसे कह दिया जाए ए और बी से जो ट्रायंगल बनेगा, ए और ये बी वेक्टर, ये बी क्या होगा? बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर से जो ट्रायंगल बनेगा उसकी एरिया क्या होगी? व्हाट विल बी एरिया? तो आप जानते हो एक पैरेललोग्राम में टू ट्रायंगल्स हैं। पैरेललोग्राम की एरिया बच्चे लोग मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी है, तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी? बोलो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक स्टार मार्क बना दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम। एंड एरिया पैरेललोग्राम बच्चों कितना है? मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। अब चलो हम लोग लर्न करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ये थोड़ा सा बड़ा है डॉट प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यू ऑल नो आई कैप, जे कैप, के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सेस। एक्स वाई जेड एक्सेस के अलोंग बच्चे लोग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है? आई कैप, जे कैप, के कैप रिस्पेक्टिवली आर द यूनिट वेक्टर्स। चलो बहुत जल्दी खत्म करते हैं, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। और चलो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। तो चलो फटाफट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर along x axis i cap, along y axis j cap, along z axis k cap। तो बताओ बच्चों, i क्रॉस i विल बी व्हाट? i का मैग्नीट्यूड 1, इस i का मैग्नीट्यूड 1, एंगल कितना होगा? 0 इंटू एन कैप, साइन 0 बच्चा 0 हो जाएगी, आ जाएगा 0, 0 ना करके हम लोग क्या लिखेंगे? 0 वेक्टर। 0 वेक्टर इज अ नल वेक्टर। क्योंकि हम 0 लिख देंगे तब तो यार क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता ना यार, तो इसीलिए मुझे वेक्टर लगाना पड़ रहा। सिमिलरली जे क्रॉस जे विल बी व्हाट? 0 वेक्टर। सिमिलरली के क्रॉस के विल बी व्हाट? 0 वेक्टर। अभी तो हम लोग जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, आई क्रॉस आई निकाले, लेकिन चलो हम लोग सीखते हैं आई क्रॉस जे कितना होगा? व्हाट विल बी
आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे कितना होगा 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1, एंगल बच्चों कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आई वेक्टर और जे वेक्टर जो यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स और वाई एक्सिस, उनके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री इंटू अ यूनिट वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है। तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बच्चे लोग क्या होता है जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो एन कैप के प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे के कैप, बिकॉज के कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स आई वेक्टर एंड जे वेक्टर। तो वी कैन राइट आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या के कैप। और आपने पढ़ा है एंटी कम्यूटेटिव होता है, तो जे क्रॉस आई बच्चे लोग क्या हो जाएगा माइनस के कैप। तो सिमिलरली आई क्रॉस जे हो गया, जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, आप राइट हैंड थंब रूल लगा लेना, ठीक है। जे क्रॉस के क्या होगा आई कैप, तो इसका उल्टा के क्रॉस जे बच्चों क्या हो जाएगा माइनस आई कैप, ठीक है। के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप, तो आई क्रॉस के बच्चों क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। इसको हम लोग याद रखेंगे, तभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को लर्न कर सकते हैं। इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका है, एक सर्कल बनाइए और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले हम आई लिखते हैं, देन जे लिखते हैं, देन के लिखते हैं, ठीक है। तो आई से जे की तरफ बढ़ेंगे, आई क्रॉस जे बच्चा के हो जाएगा, मतलब तीसरा वाला। जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। के क्रॉस आई, के है आई है क्या बच्चा जे बच्चा। याद करने का तरीका है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ऐसे इस्तेमाल करना है। अब इसका उल्टा जब हम लोग चलेंगे, इसका उल्टा आप चलो तो क्या होगा, जे क्रॉस आई चलेंगे तो क्या होगा माइनस के कैप, ठीक है। आई क्रॉस के चलेंगे तो माइनस जे कैप, और के क्रॉस जे चलेंगे तो माइनस आई कैप। यही सब रिजल्ट्स याद करने का तरीका है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में चलेंगे तो पॉजिटिव लेना, उस ऑर्डर के अपोजिट चलेंगे तो निगेटिव लेंगे, ये ध्यान देना। अब चलो हम लोग सीखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, हमारे पास दो वेक्टर हैं बच्चे, किस फॉर्म में हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 दे सकते हैं, इफ ए वेक्टर इज x1 i कैप, बी वेक्टर ए वेक्टर x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप है, एंड बी वेक्टर बच्चों है x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप है। तो a क्रॉस b क्या होगा, व्हाट विल बी a क्रॉस b। तो a क्रॉस b आप फटाफट लिख दो, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। आपने इसको लिखा, फिर क्रॉस लगाओ, इसको मैं मिटा देता हूं, जगह की कमी है, इसको यूज करेंगे हम लोग। x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब आप बताओ x1 i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट x2 i कैप के साथ, y2 j कैप के साथ, z2 k कैप के साथ। इसके बाद हम लोग इसमें से देखेंगे, i क्रॉस i तो 0 हो जाएगा, i क्रॉस j यहां से देखेंगे, फिर i क्रॉस k ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस j। इसके बाद बच्चों j क्रॉस i देखेंगे, माने इसी में से हमको अप्लाई करना है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बनेगा, कितने आएगा 9 टर्म्स आएंगे। इसके साथ करेंगे 3 टर्म्स, j के साथ करेंगे 3 टर्म्स, k के साथ करेंगे 3, कुल 9 टर्म्स आएंगे। i क्रॉस j क्रॉस k कहीं आएगा, कहीं k क्रॉस i आएगा, कहीं i क्रॉस k आएगा। आपको ऐसे माइनस k माइनस i j i कैप जो भी आता है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और थोड़ा सा गलती की भी संभावनाएं होती हैं। उसी के लिए एक शॉर्टकट मेथड क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड। तो a क्रॉस b बच्चे लोग क्या होगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहां लिख दो, एक रो बनाओ i कैप j कैप k कैप, एक रो ये बनाओ। इसके बाद सबके कोफिशिएंट्स लिखो x1 y1 z1।
बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स x2 y2 z2। तो अब चलो डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी डिटर्मिनेंट i j के x1 y1 z1 x2 y2 z2 की। तो यहाँ लिखो बच्चों i कैप लिखो, इसके बाद करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो ढक दो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग कॉलम रो ढक दो। तो हम लोग क्या करेंगे, y1 ब्रैकेट में लिखिए y1 z2 प्लस y2 z1 माइनस, ठीक है, y1 z2 माइनस y2 z1। फिर आपने i कैप को प्लस लिखा तो दूसरे वाले को क्या लिखना, माइनस। बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, भैया क्रॉस प्रोडक्ट आप एक एक का निकालिए और ये सब वैल्यू पुट करिए। i क्रॉस j की जगह k लिखोगे, j क्रॉस जगह i लिखोगे, k क्रॉस i की जगह j लिखोगे और आपका प्रोसेस काफ़ी बड़ा हो जाता है। थोड़ी सी गलती करने की भी संभावनाएं होती हैं और डिटर्मिनेंट मेथड से हमको सेम वैल्यू मिलती है। तो आपने i कैप वाले को, पहले वाले को पॉजिटिव लिया, फिर नेक्स्ट वाले को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, वही वैल्यू आती है जो डिटर्मिनेंट ओपन करने से आती है। चलो भैया, अब आप करस्पॉन्डिंग का j के करस्पॉन्डिंग कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो को रोक दो, ब्लॉक कर दो। अब क्या क्या दिख रहा है आपको, x1 z2, इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, x2 z1 माइनस x2 z1। अब आइए i वाला प्लस, j वाला माइनस, k वाला फिर प्लस, k वेक्टर। ऐसे आप करस्पॉन्डिंग कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो आपने ढक दिया तो क्या हुआ बच्चों, x1 y2 माइनस x2 y1। आप ऐसे a क्रॉस भी निकालते, i का सबके साथ करते, j का सबके साथ करते, k का सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते और यहां से दे करके वैल्यूज लिखते और उसको सिंप्लीफाई करते तो हमको यही मिलता। तो यह एक आसान मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a और b फाइंड करने का, जो x y z कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिए गए हैं। तो ये बच्चों मेरा वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड मेरा एक छोटा सा प्रयास था। यदि आपको टू वेक्टर्स को पैरेलल चेक करना है तो उसका क्या जीरो होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। परपेंडिकुलर चेक करना है तो उसका क्या जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और बच्चों मान लो टू वेक्टर्स दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एरिया पैरेललोग्राम निकालने का आता है तो इस मेथड से आप a क्रॉस b निकालेंगे और फिर हम लोग मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, मॉडुलस का फार्मूला हम लोग जानते हैं। सपोज वी हैव अ वेक्टर r वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप है तो मॉडुलस ऑफ r क्या होता है, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे। वही जो मॉडुलस होगा दैट विल बी एरिया पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन आपसे ट्रायंगल की एरिया पूछ देगा तो a क्रॉस b का मॉडुलस निकालने के बाद जो भी आएगा उसका हम लोग हाफ कर देंगे। ठीक बच्चों, तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझाने का और इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। देन यू गेट फ्लुएंसी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।